धान की फसल पर सेकंड स्प्रे से पहले हमको जानना पड़ेगा कि पहला स्प्रे हमने कब किया था, कौन कौन सी दवाई ली थी। तो धान की फसल पर जो फर्स्ट स्प्रे है 40 से 60 दिनों के बीच में हमने कासुगामाइसिन एंटी और बैक्टीरिया साइट्स का हमने समावेश किया था और इसके साथ रिफ्लेक्ट टॉप या फिर अमिस्टा टॉप को रिकमेंड किया था, दोनों में से कोई एक को, और पीआई की एपेक्स 50 जिसमें एमामेक्टिन और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है। कुछ किसानों ने, यदि आपने पहले स्प्रे पर बीपीएच के लिए चेस, पैक्सलोन, वजक, ओसिन, विलेक्सियो लिया था तो अब जरूरत नहीं है बीपीएच की दवाई स्प्रे करने की। तो सेकंड स्प्रे कब स्प्रे करना है? पहला स्प्रे हमने किया था 40 से 60 दिनों के आसपास जब हमारी फसल हुई थी। दूसरा स्प्रे, पहले स्प्रे से जो अंतराल है 15 से 20 दिन 25 दिन बाद आपको सेकंड स्प्रे शेड्यूल चलाना है। और इस स्प्रे शेड्यूल पर हम क्या क्या लेने वाले हैं इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं, और क्यों लेना है इसके बारे में भी हम डिटेल से समझने वाले हैं। सेकंड स्प्रे, पहला स्प्रे से 15 से 20 दिनों के बाद आपको स्प्रे लेना है, और इस समय आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे ना करें जब हमारी बालियां बढ़ रही हो, दानों का भराव चल रहा हो, गाभावस्था में। यदि इस समय यानी जब दानों का भराव हो रहा हो, गाभावस्था में हमारी धान की फसल हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे ना करें। यदि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं तो जो वालियां हैं वो काली हो सकती हैं, उपज और चमक प्रभावित हो सकती है। तो इस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको सेकंड स्प्रे पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो क्या लेना है? जब हम 70-75 दिन के आसपास 60 से 70-75 दिन की बात कर रहे हैं तो इस समय ऐसी दवाई स्प्रे करनी चाहिए, ऐसी फफूंदनाशक स्प्रे करनी चाहिए जिससे हल्दी रोग, फाल्स स्मट एकदम जल्द से कंट्रोल हो जाए। तना छेदक है, ब्लास्ट है और अलग अलग प्रकार के फंगस जनित बीमारियों को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, तो आइए समझते हैं। इस समय हम ले रहे हैं क्लोर एंट्रा नीलिप्रोल 18.5% एस यानी कोराजन मात्र 60 ml, और इसके साथ हम डेल्टा मैथ्रीन ले रहे हैं। डेल्टा मैथ्रीन पत्ता लपेट, तना छेदक पर अच्छा काम करती है, इल्लियों पर अच्छा काम करती है, और कोराजन तो स्पेशल लगने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की इल्लियों को नियंत्रित करती है। डेल्टा मैथ्रीन हम ले रहे हैं जो डेसिस 100 आती है 80 से 100 ml। ध्यान रखिए डेल्टा मैथ्रीन 11% की हम बात कर रहे हैं, इसका डोज 80 से 100 ml है। इस समय हम एक फंगीसाइड ले रहे हैं जो कि हल्दी रोग और अलग अलग प्रकार के फंगसों को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। प्रोपिकोनोजोल 13.9% और डिफेनकोनोजोल 13.9% जो ईसी में आती है, इसका डोज 150 ml है। जैसे ग्लोएट में और तास्पा जो सिजेंटा कंपनी की आती है इन पर यह साल्ट मिल जाता है, तो आपको ग्लोएट लेना है। 150 से 180 ml प्रति एकड़ डोज रखते हैं तो भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके साथ हम NPK 13-0-45 ले रहे हैं जिससे दानों का भराव अच्छा हो, और बोरॉन 150 ग्राम। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए हम एक NPK वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स को ले रहे हैं, तो इसको स्प्रे करते समय सावधानी भी रखना पड़ेगी कि सभी की सभी जो दवाई आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इनको अलग अलग बाल्टी पर घोलना है। यानी 20 लीटर पर आपको डेसिस 100, अलग बाल्टी पर बोरॉन, अलग बाल्टी पर NPK, अलग बाल्टी पर कोराजन, इनको अलग अलग घोल लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से घोल लीजिए, और फिर जो आपकी मेन टंकी है उसमें मिला दीजिए। और इसका आप स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में, और पानी की मात्रा रखिए 150 लीटर कम से कम, और शाम टाइम स्प्रे करें, जड़ों में अच्छी नमी हो, रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। इससे ब्लास्ट और जो सीड ब्लाइट है, जो तना छेदक है, पत्ता लपेट है, फाल्स स्मट यानी हल्दी रोग है, नेक ब्लास्ट है, गर्दन तोड़ है, यह सभी की सभी जो फंगस है बीमारी आसानी से नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन यदि वीडियो आप छोड़ के जाते हैं, वीडियो को दौड़ा दौड़ा करके देखते हैं तो आपका लॉस होने वाला है। पहले स्प्रे पर हमने रिफ्लेक्ट टॉप या फिर अमिस्टा टॉप का स्टूडियो को लिया था। यह है इजोक्सिस्टोबेन डिफेनकोनोजोल, इजोक्सिस्टोबेन टेबुकोनोजोल, यह जो कॉम्बिनेशन आता है यह फंगस जनित बीमारी पर लंबे समय तक मतलब बढ़िया रिजल्ट दिखाता है। तो इसलिए इस समय हैवी वाली फंगीसाइड हम नहीं ले रहे हैं, आराम से काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपने पहले स्प्रे पर चेस, पैक्सलोन, विलेक्सियो का स्प्रे किया ही नहीं है, बीपीएच स्पेशल दवाई आपने स्प्रे की ही नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा। ध्यान रखिए हमने कहा यदि आपने पहले स्प्रे पर चेस, पैक्सलोन, विलेक्सियो का स्प्रे किया ही नहीं बीपीएच का, तो इस समय आपको इस प्रकार कॉम्बिनेशन स्प्रे करना पड़ेगा। चेस या फिर पैक्सलोन में से कोई एक आपको कीटनाशक लेनी है भूरा माहू के लिए। चेस ले रहे हैं तो 120 ग्राम, पैक्सलोन ले रहे हैं तो 94 ml, दोनों में से कोई एक आपको बीपीएच के लिए कीटनाशक लेना है। इसके साथ आपको मिक्स करना है डेल्टा मैथ्रीन 11% वाली EC 100 ml, मात्र 100 ml, और इसके साथ आपको एक फंगीसाइड लेना है प्रोपिकोनोजोल और डिफेनकोनोजोल वाला जो कॉम्बिनेशन आता है। वैसे तो प्रोपिकोनोजोल अकेला से काम चल जाएगा, लेकिन सीड ब्लाइट और आने वाले जो फंगस हैं वो पनप ही ना पाएं, तो ग्लोएट या तास्पा पर कोई भी एक दवाई को आपको लेना है। यह फंगीसाइड है और इसका डोज 150 ml रखना है। इसके साथ NPK 13-0-45 1 kg और बोरॉन 150 ग्राम, इन सभी को मिक्स करके 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। तेज धूप ना रहे तब स्प्रे करें, रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। चिप को मिला करके आप छिड़काव करें। धान की फसल पर सेकंड स्प्रे पर हमने 2 कॉम्बिनेशन बताए। पहला वो है कॉम्बिनेशन यदि आपने पहले स्प्रे पर बीपीएच के लिए कोई दवाई ली है
तो कोराजन वाला जो हमने कोराजन डेल्टामेथ्रिन वाला हमने साल्ट और कॉम्बिनेशन बताया उसका छिड़काव करें। लेकिन आपने पहले स्प्रे पर BPH के लिए कोई भी दवाई नहीं ली है तो फिर जो चेस डेल्टामेथ्रिन वाला जो दूसरा कॉम्बिनेशन बताया है उसका छिड़काव करें। वेरी सिंपल है। और हमारी फसलों पर यह साल्ट कैसे काम करने वाले हैं आइए थोड़ा सा संक्षिप्त में समझते हैं। सिजेंटा की चेस 120 ग्राम प्रति एकड़ भूरा माहू के लिए है। पाइमेट्रोजान 50% WG है, स्पेशल भूरा माहू को कंट्रोल करेगी। लेकिन केवल BPH को। अब तना छेदक भी समस्या है, इल्लियों की भी दिक्कत है और पत्ता लपेट की भी समस्या है, तो इसके लिए हम डेल्टामेथ्रिन ले रहे हैं डेसिस 100 के रूप में। इसके साथ हम ग्लोएटर ले रहे हैं जिसमें प्रोपिकोनोजोल और डिफेनकोनोजोल का कॉम्बिनेशन है। यह ब्लास्ट में, सीट ब्लाइट में, हल्दी रोग में, नेक ब्लास्ट में और सभी फंगस को कंट्रोल करेगी। यह जो ग्लोएट या फिर तासपा के नाम से आती है तो इसका स्प्रे आपको जरूर करना चाहिए। और NPK 13045 हम ले रहे हैं, यह दानों के भराव में बहुत मदद करने वाली है। जबकि बोरॉन हम 150 ग्राम ले रहे हैं, यह चमक को और क्वालिटी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बार बार रिकमेंडेड कर रहे हैं, स्प्रे शाम टाइम करें, तेज धूप ना रहे, पानी की मात्रा पर्याप्त रखें, सिलिकॉन चिप को मिलाकर के स्प्रे करें और सभी दवाइयों को अलग अलग बाल्टी में घोल करके छिड़काव करें। 1 एकड़ का खर्च कितना आएगा? लगभग 1200 रुपये से लेकर के 1300 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आने वाला है। कीमत थोड़ा बहुत एरिया के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। इस कॉम्बिनेशन का जो असर है वो लगभग 25 से 27 दिनों तक रहने वाला है और आपकी फसल एकदम तैयार हो जाएगी, दाना भराव अच्छे से हो जाएंगे और जो भी रोग बीमारी बालियों में लगती है उससे भी यह कॉम्बिनेशन बचाने वाला है। तो यह हमारी फसल को लंबे समय तक बीमारी और रोग मुक्त रखने वाला है।